वन। चलिए आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बचे हुए रूल्स के बारे में। और सॉरी गाइस, कल कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आइए, हम लोग कल 7 तक कंप्लीट किए थे, आज हम लोग रूल नंबर 8 से चर्चा करेंगे। एडवर्ब विल बी नेवर यूज बिटवीन इन्फिनेटिव एंड मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं कीजिएगा। इन्फिनेटिव आई मीन टू को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव। चूंकि अगर वर्ब से पहले टू आ जाए तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, और नाउन से पहले आता है तो ये क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। तो सवाल यहाँ कहता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी भी एडवर्ब को इन्फिनेटिव और मेन वर्ब के बीच में नहीं लगाना है। अब आइए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव माई सैलरी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कृपया आप मेरी सैलरी दे दे। तो अब ध्यान देखना है कि क्या सही पोजीशन है एडवर्ब का। क्या कहता है रूल में आपका, एडवर्ब विल बी नेवर यूज्ड बिटवीन इन्फिनेटिव एंड मेन वर्ब। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब और मेन वर्ब कहाँ है। ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। तो क्या ये एडवर्ब ऑफ पोजीशन सही है आपका? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आई रिक्वेस्टेड यू काइंडली गिव माई सैलरी। ये सेंटेंस आपका राइट होगा, क्योंकि अब यहाँ देखना है आपको कि काइंडली से पहले कोई इन्फिनेटिव नहीं है और यहाँ आपका मेन वर्ब है। अगर कोई यहाँ इन्फिनेटिव आ जाता तो फिर यहाँ आपका एडवर्ब का पोजीशन गलत हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग लास्ट रूल में पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के रूल नंबर 9 में, नॉट विल बी नेवर यूज्ड बिटवीन इन्फिनेटिव एंड मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ब जो नोट है उनका यूज़ कभी भी इन्फिनेटिव और मेन वर्ब के बीच में नहीं करना है। जैसे सी आस्क मी टू नॉट गो दियर। ध्यान दीजिएगा, वो मुझसे पूछा टू नॉट गो दियर, कि वहाँ नहीं जाना है। देखते हैं ये सेंटेंस राइट है ये रॉन्ग है। अब देखते हैं, ये आपका टू क्या हो गया, इन्फिनेटिव, और ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो क्या हम लोग जानते हैं कि नोट जो आपका एडवर्ब है वो मेन वर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए सेंटेंस आपका क्या है, वो रॉन्ग है। राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये आपका एडवर्ब हुआ, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो सवाल ये आता है कि मेन वर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन इनके बाद तो इन्फिनेटिव आ सकता है, तो इसलिए सेंटेंस आपका राइट हो गया। यहाँ आज की क्लास में हम लोग फिनिश कर रहे हैं अभी क्या, कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब चलते हैं हम लोग क्या, इनके थर्ड पार्ट्स में, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। यहाँ सीखेंगे हम लोग एडवर्ब्स के कंपैरिजन के बारे में, तुलना के बारे में। सबसे पहली बात तो हम आपको यहाँ बतला दें कि कितने ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका तुलना हम कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा चलता होगा, क्या सभी एडवर्ब्स का कंपैरिजन हो सकता है? जी नहीं, केवल हम लोग करेंगे क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। नोटिस कीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री का ही तुलना करते हैं हम लोग। Only adverb of manner, adverb of time, adverb of degree are used in the sense of comparison। कि तुलना के सेंस में केवल 3 ही एडवर्ब का यूज हो सकता है। आज हम लोग सीखेंगे, ऑलरेडी आगे की क्लास में फिर हम आपको जब भी एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो फिर उसमें हम आपको डिग्री पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम आपको फिर चर्चा करते हैं डिग्री क्या करता है, कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, किसका, एडजेक्टिव का। लेकिन यहाँ चूंकि ये भी क्या करता है, एडवर्ब विशेषता बतलाता है, तो इनका भी क्या होता है, कंपेयर होता है। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि डिग्री 3 अवस्था में होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कोई भी वर्ब, हम पहले चर्चा करते हैं, कोई भी वर्ब ओरिजिनल अवस्था में क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री। अगर 2 के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, 2 से अधिक के बीच में हो तो उनको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी ए से, कंपैरेटिव डिग्री को सी ए से और सुपरलेटिव डिग्री को एस से। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव एडवर्ब से कंपैरेटिव एडवर्ब और कंपैरेटिव एडवर्ब से सुपरलेटिव एडवर्ब बनता है। केवल पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं बनता है, बल्कि पॉजिटिव एडवर्ब से कंपैरेटिव एडवर्ब भी बनता है और सुपरलेटिव एडवर्ब भी बनता है। आइए कुछ सटीक रूल बतलाते हैं हम आपको। चलिए रूल नंबर फर्स्ट में, इफ एडिंग ई आर ends of positive adverb to change into comparative adverb and adding est to
सुपरलेटिव एडवर्ब। अगर किसी पॉजिटिव एडवर्ब्स के अंत में आप ER लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव एडवर्ब। अगर किसी पॉजिटिव एडवर्ब के अंत में आप EST लगा दोगे तो ये क्या बन जाता है, सुपरलेटिव एडवर्ब। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका एडवर्ब होना चाहिए। फास्ट क्या है, एडवर्ब है, ER लगा दीजिए। कंपैरेटिव, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। यानी देखिए ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग। अब दूसरा लेते हैं, देखिए यहाँ लेट, ER लगा दिए तो क्या बन गया, कंपैरेटिव, और EST लगा दिए तो क्या बन गया, सुपरलेटिव। चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, इफ ly इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ पॉजिटिव एडवर्ब, अगर किसी पॉजिटिव एडवर्ब्स के अंत में क्या हो, ly लेटर हो, देन एडिंग मोर, क्या जोड़ेंगे, मोर लगा दीजिएगा तो वो पॉजिटिव, बिफोर पॉजिटिव एडवर्ब से तो वो बदल जाएगा किस में, कंपैरेटिव में, एंड एडिंग मोस्ट टू चेंज इनटू सुपरलेटिव। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, ly लेटर हो, तो आप मोर लगा दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, कंपैरेटिव में, और मोस्ट लगा दीजिएगा तो किस में हो जाएगा, सुपरलेटिव में। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे ध्यान दीजिएगा, स्लोली है ना, देखिए तो अंत में क्या है, ly है तो क्या हो जाएगा, मोर लगा दीजिएगा तो मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। स्विफ्टली क्या हो जाएगा, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। स्किलफुली, सभी में देखिए लास्ट में क्या है, ly, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखना है, एक एक्सेप्शन याद रख लेना है, ध्यान से देखिएगा। एक एक्सेप्शन होता है क्या, अर्ली, क्या होता है, अर्ली। ये यहाँ आप एक्सेप्शन में ऐसे इंडिकेट तो ऊपर किया हुआ ही है, अर्ली, EARLY। अब देखिए तो लास्ट में क्या है, ly है, इस नियम के हिसाब से तो मोर लग के बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्ली का क्या हो जाएगा, अर्लियर, EARLIER, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, अर्लीएस्ट, याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3 में, सम पॉजिटिव एडवर्ब्स चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आउट एनी रूल। कुछ ऐसे पॉजिटिव एडवर्ब्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बेकायदा बनता, आपको याद ही रखना होगा। जैसे एलिया बैडली का क्या होता है, वर्स, वर्स्ट। फोर का क्या हो जाएगा, फर्दर, फर्देस्ट। लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस, लिस्ट। फार, फार्दर, फार्देस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के लास्ट रूल तक पढ़ चुके हैं। कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो इनका मेन पार्ट्स है एडवर्ब्स का, वो क्या है, यूज ऑफ एडवर्ब्स। तब तक के लिए हम लोग बाय, थैंक यू वेरी मच।